मैं कण्वाश्रम पे हूँ और कण्वाश्रम एक ऐसी जगह जो 4000 साल से जो है कहीं ना कहीं वीरान थी। एक मूर्ति आज लगी है भरत की चक्रवर्ती सम्राट की। बड़ी भागदौड़ के बाद कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण की मेहनत रंग लाई। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत की मूर्ति हुई स्थापित। छोटा सा प्रयास आप कर रहे हैं, सफल हुआ। कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक प्रतिनिधित्व आप करती हैं, कोटद्वार का विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, जनता ने करी विधायक रितु खंडूरी भूषण की भूरी भूरी प्रशंसा। विधायक रितु खंडूरी भूषण बोली, सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। स्थल है कर्ण आश्रम का, जो स्थल है, जो बहुत पवित्र स्थल है, ऋषि कर्ण का स्थल है, उसको किस तरह से हम राष्ट्रीय पटल पे लेकर आए, तो वो आज कामयाब। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाए। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और जब हम बात करते हैं भारतवर्ष की, तो निश्चित तौर पर उस चक्रवर्ती जो भरत है उसका जिक्र जरूर आता है। जब भरत का जिक्र आता है तो निश्चित तौर पर कण्वाश्रम जो ऐतिहासिक स्थल है, कहीं ना कहीं से वीरान था, सुनसान था। और अब बसंत ऋतु जिस तरह से अब चेंज हो रही है, बदल रही है। और रितु खंडूरी भूषण की बात में मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए, भरत स्थल जो अब ये है कण्वाश्रम, अब कहीं ना कहीं अब विकास की एक नई दिशा उसको आपने दी है, एक प्रयास आपने सफल करा है। भरत की एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित आज के दिन, ऐतिहासिक दिन में, बसंत पंचमी का, कैसे लेती हैं आप? देखिए, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता और मैं खुश भी हूँ कि चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की आज मूर्ति का अनावरण कर्ण आश्रम के मेले में बसंत पंचमी के दिन हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस स्थल को बनाने में हमारा सहयोग किया। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारा जो ये स्थल है, कर्ण आश्रम का जो स्थल है, जो बहुत पवित्र स्थल है, ऋषि कर्ण का स्थल है, उसको किस तरह से हम राष्ट्रीय पटल पे लेकर आए, वो आज काम यहाँ हुआ है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितनी ज़्यादा सेल्फी खींचेंगे, जितनी ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी, तो लोग जानेंगे कि भारत देश का नाम कहाँ से आया, कैसे आया। एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे जो कोटद्वार कर्ण आश्रम में पैदा हुए थे, और मालिनी नदी के तट पर आश्रम था ऋषि कर्ण का, और वहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत थे। और उनकी वजह से भारत नाम पड़ा, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे, सम्राट थे, राजा थे। तो आज मैं प्रसन्न हूँ कि इस तरह का कार्य हो पाया, जनता को ये मूर्ति समर्पित हुई। मैडम, 4000 साल से जो है, और जिस तरह से इसका इतिहास भी रहा है, छोटा सा प्रयास आप कर रहे हैं, सफल हुआ। कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक प्रतिनिधित्व आप करती हैं, कोटद्वार का विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। अब देखिए दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हुए हैं। सीधे इस समय मैं कण्वाश्रम पे हूँ और कण्वाश्रम एक ऐसी जगह है जो 4000 साल से जो है कहीं ना कहीं वीरान थी। एक मूर्ति आज लगी है भरत की चक्रवर्ती सम्राट की। मैडम, क्या कहेंगे? छोटा सा प्रयास था और अब कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो वो अब कहीं ना कहीं इसको नया आयाम। बिल्कुल, देखिए, कब जब भी कुछ अच्छी चीज़ होती है, नई चीज़ होती है, तो यही हो, उस एरिया का, उस इलाके का थोड़ा सा और मान बढ़ता है और सम्मान मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो कण्व नगरी है, वहाँ के इस क्षेत्र में एक शुरुआत हुई है, छोटी शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे आगे चलकर हमारा ये स्थान कर्ण आश्रम एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है। मैडम देखिए, आपके मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं जिक्र भी हुआ है, पॉइंट ऐसा भी कण्वाश्रम का था कि विकास जरूर यहाँ पे होगा। आने वाले समय पे जो मैनिफेस्टो में कुछ और पॉइंट्स है, क्या उसमें भी कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी? देखिए, लगातार मैं अपने मैनिफेस्टो को, चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करती हूँ। भले ही कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जो मेरे 41 पॉइंट थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने पूरे किए हैं। चाहे वो बच्चों को स्किल को लेकर हो, चाहे वो गौशाला को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, हॉस्पिटल को लेकर, ऐसे बहुत सारे उसमें जो पॉइंट्स थे उनको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वो सीएनजी का पेट्रोल पंप ही क्यों ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पूरी की हैं, और मुझे कुछ और चीज़ें भी पूरी करनी है। सफ़र समाप्त नहीं हुआ है, सफ़र तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जितनी जिम्मेवारी मेरी है और जिस जिम्मेवारी से मैंने काम करना का प्रयास किया है, ईमानदारी से अपना प्रयास किया है, उसमें बहुत हद तक मैं सफल रही हूँ। चलिए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, सुदर्शन चक्र लाइव से आप समय जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं भरत की नगरी जिसे कहा जाता है कण्व नगरी, उसमें कहीं ना कहीं आज भरत की जो है मूर्ति स्थापित की गई है। बस आप सुदर्शन बहुत बहुत
चलिए आइए।